भारती एयरटेल Q2 रिजल्ट, मुनाफा 38% घटकर हुआ 1341 करोड़, रेवेन्यू में दिखा इजाफा। भारती एयरटेल का दूसरी तिमाही के दौरान कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 1340.7 करोड़ रुपए रहा। दूसरी तिमाही के मुनाफे में सालाना आधार पर 37.50% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2145.2 करोड़ रुपए रहा था। भारती एयरटेल ने सितंबर में समाप्त तिमाही के लिए आज यानी कि 31 अक्टूबर को अपने वित्तीय नतीजे जारी कर दिए। दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 1340.7 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2145.2 करोड़ रुपए रहा। दूसरी तिमाही के मुनाफे में सालाना आधार पर 37.50% की गिरावट देखने को मिली है। टेलीकॉम सेक्टर की दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली दिग्गज कंपनी ने कहा कि ऑपरेशंस से उसका रेवेन्यू 37,043.8 करोड़ रुपए रहा। इसमें 7.28% की वृद्धि देखने को मिली है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 34,526.8 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी की तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे। द्वारा कराए गए ब्रोकरेज के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारती एयरटेल को सितंबर में समाप्त तिमाही के लिए 38,259 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद थी। इसमें 10.8% का इजाफा दिखने की उम्मीद थी। दूसरी तिमाही में एबिटडा सालाना आधार पर 13.4% बढ़कर 19,956.6 करोड़ रुपए होने की उम्मीद थी। ब्रोकरेजेज को उम्मीद थी अरपू तिमाही दर तिमाही 1.6% से 2.2% के बीच बढ़ेगा। कंपनी ने नतीजे जारी करते हुए कहा कि दूसरी तिमाही में एबिटडा 17,721.2 करोड़ रुपए से 10.96% बढ़कर 19,665 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि मार्जिन में गिरावट नजर आई। एबिटडा मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट घटकर 53.1% हो गई। एनालिस्ट के अनुमान के मुताबिक एबिटडा सालाना आधार पर 13.4% बढ़कर 19,956.6 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद थी। भारतीय कारोबार दूसरी तिमाही के लिए मोबाइल, होम सर्विसेज और डिजिटल टीवी सर्विसेज सेगमेंट सहित भारतीय कारोबार में कंपनी का रेवेन्यू 26,994.7 करोड़ रुपए रहा। इसमें पिछले साल की समान तिमाही के रेवेन्यू 24,333.3 करोड़ रुपए की तुलना में 10.9% की वृद्धि देखने को मिली। सितंबर तिमाही के दौरान मोबाइल रेवेन्यू 20,952.1 करोड़ रुपए रहा, जिसमें सालाना 11% की बढ़ोतरी नजर आई है। तिमाही के लिए एबिटडा सालाना 9,873.6 करोड़ रुपए की तुलना में 11,503.9 करोड़ रुपए रहा, जबकि एबिटडा मार्जिन सालाना आधार पर 260 बेसिस पॉइंट के सुधार के साथ 54.9% रही। कंपनी के मोबाइल ग्राहकों की संख्या दूसरी तिमाही के दौरान 4.4% बढ़कर 34.23 करोड़ हो गई। तिमाही के दौरान वॉयस ट्रैफिक में सालाना आधार पर 8% का इजाफा नजर आया, जबकि डेटा ट्रैफिक में सालाना आधार पर 19.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली।